नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार। आज की इस वीडियो में हम पाइल्स यानी कि बवासीर के बारे में बात करेंगे। बवासीर क्या होता है, क्यों होता है तथा इसका इलाज क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बवासीर क्या है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अगर जो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके। पाइल्स यानी कि बवासीर, बवासीर को हेमराइड्स भी कहा जाता है। यह रेक्टम की डायलेटेड वेन में होता है जो सॉफ्ट टिश्यू के नीचे होती है। एनस एरिया में वेन अथवा ग्रुप ऑफ वेन में स्वेलिंग आना अथवा इनका फूल जाना पाइल्स कहलाता है, जिसमें स्टूल पास करने के बाद कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है। जो आप ये देख रहे हैं इसी को रेक्टम कहते हैं और ये है एनस, जहाँ से स्टूल बाहर निकलता है यानी कि लैट्रिन बाहर निकलता है। तो इसी एरिया में अगर जो वेन दिख रहा है, इस वेन के डायलेशन के वजह से जब हार्ड स्टूल पास होता है, जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन रहता है उस व्यक्ति में हार्ड स्टूल हो जाता है, और जब पास होता है तो इस वेन पे प्रेशर पड़ता है और इस वेन प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ से ब्लड निकलने लगता है और लैट्रिन के द्वारा यानी कि स्टूल के द्वारा फीसेस के द्वारा बाहर आता है। तो उसी को हम पाइल्स कहते हैं। कभी कभी बार बार इस तरह से होने से यहाँ पे अंदर वाले एरिया में मस्सा भी बन जाता है, जिससे कि स्टूल पास करने के वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मस्सा के कारण बहुत ज़्यादा दर्द होगा और ये ब्लीडिंग यहाँ पे वेन डायलेशन की वजह से दर्द तो नहीं होता है, लेकिन ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है। इसी को हम पाइल्स कहते हैं। कभी कभी मस्सा इस एरिया में बनता है, लास्ट वाले पार्ट में, तो इसको हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। और इससे ऊपर वाले एरिया में, इस एरिया में अगर जो बन रहा है तो इसको हम इंटरनल पाइल कहेंगे। और दोनों एरिया में मस्सा बनता है और वेन डायलेशन होता है, तो इसको मिक्स पाइल्स कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि बवासीर का सिम्टम क्या है। तो जब कभी स्टूल पास करते हैं तो उस समय स्टूल के साथ ब्लड बाहर निकलता है, एक चमकीला ब्लड बाहर निकलता है और दर्द भी होता है। कभी कभी चलने में और बैठने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। स्वेलिंग रहता है एनएस वाले एरिया में, जहाँ से स्टूल बाहर निकलता है, लैट्रिन बाहर निकलता है, उस हिस्सा में दर्द भी होता है और स्वेलिंग भी रहता है और सूजन भी रहता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द के कारण बेचैनी बना हुआ रहता है। पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है। बार बार बाथरूम जाने के बाद भी पेट साफ़ नहीं होता, हमेशा लगते रहता है भारीपन, पेट के अंदर भारी लगते रहता है कि पेट अच्छा से खाली नहीं हुआ है, ऐसा महसूस होता है। जब भी बाथरूम जाते हैं तो हमेशा भरा भरा सा महसूस होता है, लगता है कि लैट्रिन लगा हुआ है लेकिन जाने के बाद पेट अच्छे से खाली नहीं होता है। तो ये होता है एनस के अंदर मस्सा बन जाने के कारण ये सब दिक्कतें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि बवासीर कितने प्रकार के होते हैं। तो बवासीर दो प्रकार के होते हैं। पहला है खूनी बवासीर और दूसरा बादी बवासीर। तो सबसे पहले हम खूनी बवासीर के बारे में बात करते हैं। खूनी बवासीर ये होता है कि स्टूल के साथ ब्लड बहुत ज़्यादा आता है, चूँकि वेन डायलेशन के कारण ब्लड स्टूल के साथ मिक्स हो जाता है और ताज़ा ब्लड बाहर निकलता है। ब्लड में कभी कभी ड्रॉप के रूप में ब्लड आता है, कभी कभी पिचकारी के रूप में भी ब्लड आता है। तो पिचकारी की तरह ब्लड आता है तो ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, जिससे कि ज़्यादा ये इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, आपको जल्दी से जल्दी इलाज की इसमें ज़रूरत पड़ता है। इसमें दर्द नहीं होता है। खूनी बवासीर में दर्द बहुत कम होता है, ना के बराबर दर्द होता है। अब हम बादी बवासीर के बारे में बात करते हैं। ऐसा बवासीर जिसमें ब्लड नहीं निकलता है, स्टूल के साथ ब्लड नहीं आता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसमें खूनी बवासीर में तो ब्लड आ रहा था, बहुत ज़्यादा ब्लड आता है, इसीलिए उसे खूनी बवासीर कहते हैं। लेकिन बादी बवासीर में ब्लड नहीं आता है, खून नहीं आता है। इसमें क्या होता है कि एनस में और रेक्टम में मस्सा बन जाता है। मस्सा बन जाने के कारण जो भी स्टूल पास करते हैं, तो इस तरह का जो बादी बवासीर होता है कॉन्स्टिपेटेड पर्सन में होता है। जिस व्यक्ति को कब्ज होता है, हमेशा कब्ज बना हुआ रहता है, उस पर्सन को होता है। तो उसके वजह से स्टूल हार्ड जब बाहर आता है तो उस मसल्स में जो कि एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ है, जो मस्सा बना, उसमें प्रेशर पड़ता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये दर्द स्टूल पास करने के वक्त भी होता है, बहुत ज़्यादा दर्द, और हमेशा दर्द बना हुआ रहता है। तो खूनी बवासीर में तो दर्द बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन बादी बवासीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसके कारण आदमी चलने में, बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करता है, हमेशा इरिटेट महसूस करता है, डिस्कम्फर्ट लगते रहता है। तो ये हुआ खूनी बवासीर और बादी बवासीर में अंतर। अब हम जानते हैं कि इसका कॉज क्या है। खूनी बवासीर और बादी बवासीर का क्या क्या कारण है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बवासीर जो है एक कॉन्स्टिपेशन पर्सन में होता है, जिस व्यक्ति को हमेशा कब्ज बना हुआ रहता है उस व्यक्ति को होता है। तो कब्ज बनने के कारण स्टूल हार्ड होता है और हार्ड की वजह से
जब भी रेक्टम में आता है, रेक्टम से बाहर आता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। प्रेशर लगने की वजह से वेन डायलेट हो जाता है। तो एक कारण ये हुआ कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। दूसरा होता है कि जेनेटिक कारण होता है, जिसके माता पिता के या जिसे फैमिली मेम्बर की इस तरह का होता है, बवासीर होता है, तो उसको भी होने का चांस रहता है। दूसरा कारण है ओबेसिटी। जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मोटापा होता है उसके कारण भी हो सकता है, बवासीर हो सकता है, मोटापा के कारण भी हो सकता है। तीसरा है कि क्रोनिक डायरिया, जिसको हमेशा डायरिया का शिकायत रहता है, बार बार लेटरिन हमेशा होते रहता है, उस व्यक्ति को भी होता है, चूँकि रेक्टम पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तीसरा है कम फ्लूइड लेना, यानी कि पानी कम पीना। बहुत सारे व्यक्ति हैं कि बहुत जल्दी में खाना खाते हैं, पानी नहीं पी पाते हैं, अपने इतना व्यस्त रहते हैं, या तो इस तरह का आदत बना लेते हैं कि कम पानी में काम चला लेते हैं। तो ऐसा करने से भी बवासीर होने का शिकायत रहता है। जो सबसे मुख्य कारण है, जो कि कॉन्स्टिपेशन का भी कारण बनता है, वो है बैलेंस डाइट। डाइट में फाइबर की कमी। जो भी हम भोजन लेते हैं, जो भी भोजन आप खाते हैं, उसमें फाइबर की कमी हो जाती है। फाइबर यानी कि सलाद वगैरह, कच्चे सब्जियाँ, कच्चे फल वगैरह की कमी हो जाती है। तो इस तरह के डाइट के अभाव के कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है, जिससे कि पाइल्स होने का संभावना रहता है। आपने देखा होगा, ऐसा देखा गया है कि लगभग 60% लोगों में कभी न कभी किसी न किसी उम्र में पाइल्स हो ही जाता है। जो व्यक्ति हमेशा बहुत ज़्यादा वजन उठाता है, लगातार बहुत ज़्यादा वजन उठाने का काम करता है, उस व्यक्तियों में भी पाइल्स होने का शिकायत रहता है। चलिए अब जानते हैं कि क्या करें ऐसा कि जिससे पाइल्स ना हो, और अगर जो किसी को पाइल्स हो गया तो उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो सबसे पहले कि पाइल्स का मेन जो कॉज है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को दूर रखें। कॉन्स्टिपेशन को दूर रखने के लिए आपको फाइबर डाइट का लेना ज़रूरी होता है। हमेशा डाइट में सलाद भरपूर मात्रा में ले। दूसरी चीज़ है कि पानी भरपूर मात्रा में पिएं। जब भी आपको प्यास लगती हो या प्यास नहीं भी है तो आदत बनाएं अच्छे से कम दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पिए। उसके बाद एक्सरसाइज, जो कि आप किसी भी तरह का काम करते हो, आप ऑफिस में वर्क है, आप या तो आपको बैठे रहने का काम है, तो उसमें आपको हमेशा एक बात पे ध्यान रखना है कि आपको फिजिकल वर्क कम हो रहा है तो वहाँ एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। आपको सुबह सुबह एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपका फिजिकल वर्क कम है तो वो मेंटेन हो जाए, आपका हार्मोनल बैलेंस भी सही हो जाए। हाँ, एक कारण और जो मैंने नहीं बताया वो है प्रेगनेंसी के समय कॉन्स्टिपेशन रहता है। बहुत सारे महिलाओं में, हर एक महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय एक हार्मोनल चेंजेस होता है, प्रोजेस्टेरोन अधिक हो जाता है, जिसके कारण इंटेस्टाइन का मूवमेंट में बदलाव होता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन होता है। और उसी कॉन्स्टिपेशन के चलते उसमें पाइल्स का भी शिकायत हो सकता है। तो इस तरह का कॉन्स्टिपेशन को अगर जो दूर रखेंगे तो शुरुआती दौर में 4 से 6 दिन या तो 10 दिन तक इस तरह का जो जिसको एक्यूट पाइल्स कहेंगे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, अपने आप बिना मेडिसिन के ठीक हो जाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के आप पाइल्स को ठीक कर सकते हैं। चलिए अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। जिन व्यक्तियों को खूनी बवासीर है, जिसमें स्टूल में बहुत ज़्यादा ब्लड आता हो, उन व्यक्तियों के लिए एक मेडिसिन है हेमामेलिस क्यू। हेमामेलिस क्यू आधे कप पानी में 10 से 20 बूंद, या जिस तरह का जितना ज़्यादा आपका ब्लीडिंग होता हो, एक एवरेज मान लीजिए कि 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम लेनी चाहिए, जिससे कि आपका ब्लीडिंग कम हो जाएगा। उसके साथ साथ दूसरी मेडिसिन है एलोसेकोटिना 200, ये भी 2 बूंद सुबह शाम लेनी चाहिए। और तीसरी मेडिसिन है अस्कुलस 200, ये भी 2 बूंद सुबह शाम लेनी चाहिए। अब जिन व्यक्तियों को वादी बवासीर है उनके लिए क्या करना चाहिए, तो जिन व्यक्तियों को वादी बवासीर है उसके लिए थूजाकिव, ये भी आधे कप पानी में 15 बूंद सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम लेनी चाहिए, 15-15 बूंद। और दूसरी मेडिसिन है, इसमें भी है एलोसेकुटिना 200, और तीसरी मेडिसिन है इसके साथ, वो भी है अस्कुलस, ये भी 200, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम। जो भी हम मेडिसिन 200 में बता रहे हैं उसको 2 टाइम लेना है, 2 बूंद सुबह और शाम। जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता हो या तो बहुत ज़्यादा मस्सा बन गया हो, उन व्यक्तियों को सर्जरी करवाना चाहिए, बहुत जल्द सर्जरी करवाना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना न